Good morning, students. Now here I am with 11th class physics, chapter 3, motion in a straight line. Very important chapter. और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम मोशन के विषय में पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक होगा पोजीशन। देखिए, इन फिजिक्स वी कैन नॉट डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग बाय सर्टेन sentence, certain word, but we can describe them. We can say something about that one. तो पोजीशन इज़ वन ऑफ देम। कि हम पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन पोजीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। और जैसे ही हम कहते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आपके और हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, वेयर दैट ऑब्जेक्ट लाइज। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन फैक्ट्स को जानना होगा। उसमें सबसे पहले हमने लिख के रखा है, वी हैव रिटन इट, रेफरेंस पॉइंट। देखिए, रेफरेंस पॉइंट को आई वॉन्ट टू टेल यू with the help of an example. Suppose I am saying Guwahati lies at a distance of 300 kilometer. What I am saying? Guwahati lies at a distance of 300 kilometer. Okay, गुवाहाटी की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तो जो सुन रहा है उसके मन में बात आएगी, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम ईटानगर, फ्रॉम मुंबई, नॉट श्योर। लेकिन अगर मैं कहूँ डिस्टेंस ऑफ गुवाहाटी इज 300 किलोमीटर फ्रॉम ईटानगर, फ्रॉम ईटानगर, तो आपको पता चल जाता है कि ईटानगर से गुवाहाटी का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। यानी ईटानगर से 300 किलोमीटर चलेंगे, वी रीच वेयर? गुवाहाटी। अगेन ए क्वेश्चन कम इन माइंड कि इन विच डायरेक्शन वी मूव फ्रॉम ईटानगर टू रीच गुवाहाटी? विदाउट डायरेक्शन। आई एम नॉट श्योर कि आफ्टर ट्रेवलिंग 300 किलोमीटर आई विल रीच अप टू गुवाहाटी। मीन्स व्हाट? हमें गुवाहाटी की लोकेशन को बताने के लिए, गुवाहाटी की पोजीशन को बताने के लिए उसकी डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। ये भी बताना पड़ेगा फ्रॉम वेयर, जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया ईटानगर। इसके बाद एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी, इन विच डायरेक्शन। अब इसको कैसे कहें हम कि गुवाहाटी लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम ईटानगर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो बात कंप्लीट होती है कि गुवाहाटी जाने के लिए टू मूव अप टू गुवाहाटी फ्रॉम ईटानगर वी ट्रेवल व्हाट? 300 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन। डेफिनिट, आई एम श्योर आई विल रीच वेयर? एट गुवाहाटी। मीन्स to locate the position of particular place we need three things. From where? That is called as what? Reference point. At what distance and in which direction. इतनी बातें अगर हमें मिल जाए तो हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर प्लेस को सर्च आउट कर लेंगे। लेकिन इन तीन बातों को जानने के लिए वी नीड समथिंग। मीन्स इफ आई से इन अदर वर्ड्स
to describe the position, to specify the position of a place of an object, we need a set of axes. देखिए what I am saying, to describe or to specify the position, the location of an object, of an place, we need what? A set of axes. और ये सेट ऑफ एक्सिस क्या होगा, कैसा होगा? देखिए एक कन्वीनियंट और इजी अंडरस्टैंडेबल सेट ऑफ एक्सिस कैसा है? ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. It is convenient, it is very easy, it is very understandable to select a rectangular coordinate system. What I am saying? Rectangular coordinate system consisting of three axes named as x-axis, named as y-axis and named as z-axis, mutually perpendicular to each other. What I am saying? We will choose, we will select a rectangular coordinate system consisting of three axes named as what? X-axis, y-axis and z-axis. और ये तीनों एक्सिस कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. What is the angle between them? 90 degree. Intersect at a point. X-axis, y-axis and z-axis, what they do? Intersect at a point. और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओरिजिन. और ओरिजिन इज टेकन एज व्हाट? रिफरेंस पॉइंट. ओरिजिन को क्या लेंगे हम लोग? रिफरेंस पॉइंट. तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक कन्वीनियंट है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लें जिसमें थ्री एक्सिस हैं, नेम्ड एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तीनों एक्सिस कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसे हम ओ से दिखाएंगे और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे, और ओरिजिन बिहेव एज व्हाट? रेफरेंस पॉइंट. अब इसको इस तरह से देख लीजिए. हमारे जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 में उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब इन्होंने पढ़ा था तो एक प्लेन में एक एक्स एक्सिस लिया था और दूसरा वाई एक्सिस. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? जेड एक्सिस. और आपको पता है कि अगर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4 मीटर और 9 मीटर है, तो क्या किया था आपने? 4 मीटर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट. 9 मीटर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वाई कोऑर्डिनेट. तो टू स्पेसिफाई द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज दिस वन, वी ट्रेवल फ्रॉम ओरिजिन along x axis. How many meter? 4 meter. This is 1 meter, this is 2 meter, this is 3 meter, this is 4 meter. और इसके बाद फिर y एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे. कितना मीटर चलेंगे? 9 मीटर. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समथिंग 9 हियर. अब इस लाइन को यहाँ आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ आगे बढ़ाएंगे, ए पॉइंट हमें मिल जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4 मीटर और 9 मीटर. किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है. अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना मीटर चलेंगे? 4 मीटर. 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर. वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चलेंगे? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर. अब 9 मीटर से ये लाइन इधर खींचेंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, और 4 मीटर से परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. दोनों यहाँ मिल गए. यही ये पॉइंट है जिसका ये कोऑर्डिनेट होगा. लेकिन अगर हम 3 एक्सिस की बात करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड. हमारा थर्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड. लेकिन कहां से पास करेगा? ये ओरिजिन से, पॉइंट ओ से.
अब इस थर्ड एक्सिस को हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस कहेंगे, लेकिन याद रहे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर राइट एंगल टू ईच अदर. इन दिस फिगर x axis and y axis lying in plane of paper, plane of whiteboard, angle between them is what, 90 degree, and z axis is perpendicular to plane of paper, plane of whiteboard. तो y और z के बीच का भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और x और z के बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री. अब देखिए, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4 मीटर, 9 मीटर और क्या है, 2 मीटर. मीन्स x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 4 मीटर, y कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 9 मीटर, z कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 2 मीटर. अब देखिए, अब इस कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट को कैसे हम सर्च आउट करेंगे ये हमें देखना है. देखिए, पहले इसको खोजिए, 4 मीटर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 मीटर, 1 2 3 4, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग 9 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 9 मीटर जो वाई एक्सिस पर है वहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल चलिए या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर चलिए, एक लाइन बना दीजिए. और जो एक्स एक्सिस पर 4 मीटर है वहां से वाई एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चलिए. आप दोनों लाइन यहां पर इंटरसेक्ट किया, ये मिल गया 4 और 9. अब हमें क्या करना है, 2 मीटर चलना है और किधर चलना है, जेड एक्सिस के लॉन्ग. अब देखिए, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है, तो अब यहां से हम 2 मीटर चलेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, और 2 मीटर चलने के बाद हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, सर्च आउट कर लेंगे. मीन्स आई एम मेकिंग कंक्लूजन अबाउट पोजिशन. To specify the position of an object, we need a what? Reference point. We need what? Distance. We need what? Direction. और reference point, distance और direction, इन तीनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें एक सेट ऑफ एक्सिस की जरूरत पड़ती है. और वो सेट ऑफ एक्सिस कैसा होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें 3 एक्सिस होंगे. उनका नाम होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओरिजिन, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O, and VI as what, reference point. In coordinate system, to specify the position of an object, we need coordinate. We need what? Coordinate. x एक्सिस के डिस्टेंस को मेजर करने वाला, जो डिस्टेंस x एक्सिस के लॉन्ग होगी उसे कहेंगे x कोऑर्डिनेट, जो डिस्टेंस y एक्सिस के लॉन्ग होगी उसे क्या कहेंगे, y कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस जो z एक्सिस के लॉन्ग होगी उसे क्या कहेंगे, z कोऑर्डिनेट. मीन्स coordinate of the point in given coordinate system, specify the location, specify the position of the object, जो हमने यहां एग्जांपल से बता दिया. अब जरा देखिए, कभी कभी हमें पोजीशन के साथ साथ टाइम की भी जरूरत पड़ती है कि what is the time. तो if a coordinate system have time to, if a coordinate system have clock to measure the time, that is called as frame of reference. Means a coordinate system fitted with clock to measure the time is called as frame of reference. अब इतने के बाद हमें ये पता आएगा मोशन. अब जरा देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए, मोशन क्या है. अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता है तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन. अब पोजीशन कैसे स्पेसिफाई होगा, बाय देयर कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट. मींस पोजीशन बदलने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बदलना. तो पोजीशन बदलने का मीनिंग मोशन, और पोजीशन बदलने का मीनिंग
चेंज इन कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं कहूं कि इफ देयर इज चेंज इन कोऑर्डिनेट, देयर इज व्हाट, चेंज इन कोऑर्डिनेट, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी व्हाट, मोशन। अब मोशन अगर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, आइदर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो या जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, जैसे हमने कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, वाई और जेड में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट हैव व्हाट, वन डायमेंशनल मोशन। या केवल वाई में चेंज होगा, एक्स और जेड में कोई चेंज नहीं होगा, तब भी हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट में चेंज हो लेकिन तीसरा क्या हो, रिमेन अनचेंज, जैसे हमने कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा लेकिन जेड कोऑर्डिनेट क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे, टू डायमेंशनल मोशन। अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो हम क्या कह देंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मोशन मीन्स व्हाट, चेंज इन पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। अब पोजीशन चेंज कब कैसे पता चलेगा, कि इफ देयर इज चेंज इन कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल गई, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। अब अगर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो मोशन इज व्हाट, वन डायमेंशनल। कोई दो कोऑर्डिनेट चेंज हो तो टू डायमेंशनल, और तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो थ्री डायमेंशनल। ओके, अब जरा देखिए बेटा, ये जो चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस in a frame of reference, what we have written here, choice of set of axis in frame of reference, it depends on the situation, depends on the situation, under what situation, under what condition motion is going on। अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो we choose one axis, maybe x axis, maybe y axis, maybe z axis। अगर टू डायमेंशनल मोशन है हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, अगर थ्री डायमेंशनल है तो हमें थ्री एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय टुडे लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। ओके।